हेलो डियर सैजिटेरियस, सो लेट्स सी कि आपका जो रेस्ट ऑफ 2024 है, चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, ठीक है, जो भी हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ओके सैजिटेरियस, सो पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। और आप कोई भी है, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे। ओके, कुछ और भी कार्ड्स मैं लूंगी यहाँ पे आपके लिए। लॉर्ड शिवा की तरफ से कार्ड्स मैं लेना चाहती हूँ। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स को, सैजिटेरियस को एक्यूरेट एंड परफेक्ट मैसेज दीजिए लॉर्ड शिवा। ओके, सो मैसेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बर्डन लेके, ठीक है, आप कैरी करके चल रहे हो। और ये बर्डन आप खुद अपने शौक से कैरी नहीं कर रहे कि मुझे इस बर्डन को लेके चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बर्डन है, जो भी बर्डन आपके लाइफ का हो सकता है, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसको आप जल्दी से जल्दी ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं। किसी इंसान का बर्डन हो सकता है कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उठानी पड़ रही है, जबकि आपका कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का कोई मतलब, कह सकते हैं कि आपका कुछ है ही नहीं, ठीक है, और फिर भी आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको उठाना पड़ रहा है। तो किसी भी तरह का कोई बर्डन, अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव का बर्डन अगर कैरी कर रहे हो, चाहे अपने नेबर का हो या कुछ भी, ऐसा होता है ना कि सामने वाला इंसान आपको कुछ देकर चला गया और वो चीज़ आपको बहुत निगेटिव लग रहा है, उसको आप नहीं उठाना चाहते। या फिर कोई ऐसा होता है कि अपने बच्चे को घर पे दे के चला जाता है और बहुत लंबे समय से आपके घर पे है, तो ये एक बर्डन जैसा अगर आपकी लाइफ में बन चुका है, किसी भी तरह का बर्डन हो सकता है, कोई कर्ज भी हो सकता है, ठीक है, कोई कर्ज ऐसा है जिसको आप जल्दी से चुकता करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आगे आने वाले 24 डेज के अंदर या 43 डेज के अंदर, ठीक है, जो भी बर्डन है आपके लाइफ के वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये बर्डन मेरे ऊपर से ख़त्म होगा तो मैं पावरफुल हो जाऊंगा, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है, लोग मेरा मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब बर्डन होता है, कोई कर्ज होता है, तो लोग बहुत कुछ सुना भी देते हैं, टॉन्टिंग भी कर देते हैं। तो फाइनली जैसे आपका ये बर्डन, ये सिचुएशन हट रहा है, बर्डन सम सिचुएशन, ठीक है, वैसे ही आप एक पावरफुल पर्सन, फियरलेस पर्सन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भरे पर्सन बन के बाहर निकलते हुए, उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा। बच्चों के साथ आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा बच्चों की आप सेवा करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो गरीब बच्चे हो, ठीक है, जिसको ज़रूरत हो तो आप कर देखिए, जिसको ज़रूरत है उसकी आप हेल्प कीजिए, ज़रूर कीजिए, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अच्छा नाम हासिल कर रहे हो अपने जॉब में। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो अभी आपके अंदर दिमाग आ रहा है कि नहीं, मुझे अच्छे से काम करना होगा, उसके बाद ही मुझे एक अच्छा नाम मिलेगा और पैसे भी बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यू विल अर्न अ गुड नेम इन द जॉब। आप जो भी जॉब में है उसमें आपका प्रमोशन भी होगा और आपको नेम फेम भी मिलेगा। आपके अपने ऑफिस में लोग जानेंगे कि इसकी इज्जत काफ़ी अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करती है या करता है। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका शादी फिक्स हो सकती है रेस्ट ऑफ 2024 में। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड, अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, उनके साथ आप शादी होने से पहले बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, जानेंगे, और एक दूसरे को जानेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एक्चुअली में है क्या, क्या हमारे बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। तो शादी फिक्स तो हो जाएगी, लेकिन शादी से पहले आप लोग जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले रेस्ट ऑफ 2024 में आप एक कार खरीद लें, ठीक है, बाइक खरीद लें, और फिर अपने पार्टनर के साथ आप ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हैं, और अगर आपका अपनी वाइफ के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो रिलेशनशिप अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके लिए एक टिप्स है कि अपने पार्टनर को आप खुश रखें, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाके, ये घूम फिर के या एडवेंचरस काम करके, जिससे ये होगा कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बाउंडिंग स्ट्रांग होगा। द लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी है,
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कर्मा रिलीज होने वाला है इस रेस्ट ऑफ 2024 में। जो जो आप पास्ट टाइम में किए हैं या फिर पास्ट लाइफ में किए हैं, वो सारी चीज़ों का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी मतलब आपका पास्ट एक्शन रहा है, यहाँ पे पास्ट लाइफ की ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन स्पेशली आपका जो पास्ट, इसी जन्म में जो पास्ट बीता आपका, जो जो पास्ट एक्शन रहा, उसका असर आगे आने वाले करंट लाइफ पे, करंट सिचुएशन पे पड़ेगा। तो आप ये सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आपने कैसे कैसे कर्म किए। तो जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको मिलने वाला है। तो कैसा मिल सकता है वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करके बता देती हूँ। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है। कोई आपका दिल तोड़ सकता है, लेकिन अगर दिल तोड़ेगा तो उसको भी इसका कर्मा मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई आपसे बहुत लंबे समय से झूठ बोल रहा है। ठीक है, बहुत लंबे समय से झूठ बोल रहा है। कोई घर का मेंबर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसका झूठ सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या है, तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका कर्मा अच्छा भी है। कुछ कर्म हो सकता है कि बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आपके अच्छे कर्म दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएटेड, मतलब अट्रैक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपके कर्म की वजह से आपको आपका ड्रीम लव मिल रहा है। आपको आपके ड्रीम पार्टनर मिल रहे हैं, जो कि बहुत ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान है। ठीक है, लेकिन ये तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। क्योंकि जब कर्मा रिलीज होने की बात है, तो कभी कभी गलतियां इंसान से होती हैं। तो आपसे भी कुछ हो गई है गलती, लेकिन उसके बदले आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उससे फ्री हो जाएंगे। और आपकी जो 2025 की शुरुआत होगी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू लाइफ जैसा न्यू बिगनिंग होगा, न्यूनेस की एनर्जी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू विल फेस, हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस करें, मे बी पर्सनल लाइफ में फेस कर सकते हैं, जॉब में नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है, अगर जॉब का प्लानिंग है तो किसी कारण की वजह से ऐसा हो सकता है आप वर्क प्लेस पे है और वहाँ आपकी पार्टनर है, उनके साथ आपका पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, अब अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, और उस प्लेस से आप जाना चाहते हैं, बदल लेना चाहते हैं उस प्लेस को या क्लासेस को या इंस्टीट्यूट को जहाँ पे वो आपकी कार्मिक पार्टनर है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो, दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाए। तो आपका जो प्लान है, ठीक है, हो सकता है यू विल प्लान फॉर अ चेंज, अपने जॉब के चेंजेस में या किसी ना किसी चेंजेस में आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे और पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से। ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पे जो आपके पार्टनर है उनकी वजह से करो, जो भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के वजह से आप थोड़ा सा दुखी हो रहे हो, किसी इंसान की वजह से ही, अपने लाइफ की वजह से नहीं। ठीक है, किसी की सच्चाई आने की वजह से आप दुखी हो रहे हो, आपको ब्रेकअप करना पड़ रहा है, कार्मिक सिचुएशन से निकलना पड़ रहा है। ठीक है, और ट्रुथ किसी का सामने आ रहा है, तो वो आपको एक तरीके से ज्ञान दे रहा है, अच्छा सब कुछ बता रहा है। अब देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, सैबोटेज करने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद आपसे लड़ाई झगड़े जानबूझ के करने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप अपने मार्ग से, ताकि आप अपने ट्रू पाथ से, राइट पाथ से भटक जाए। ठीक है, और साथ साथ कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगा। पहले वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, और अगर आप मैनिपुलेट नहीं हुए, फिर उसके बाद वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है या कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपका कर्मा रिलीजिंग है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग में बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो फ्रूटफुल रिजल्ट आपका ये है कि आपके तरफ एक बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पर्सन आ रहे हैं। आप खुद एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रीमी लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, ओके, दो यहाँ पे कार्ड है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों कार्ड आपको ये बता रहा है कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि आपके लाइफ में न्यूनेस की एनर्जी आ रही है, जैसे रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लाइफ की। ठीक है, तो कर्मा आपको ये बता रहा है कि जितना भी आपका बैड कर्म रहा है या गुड कर्म रहा है, उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे आपको रिजल्ट मिला, उस टाइम से आपके लाइफ जैसे रीबर्थ हो गई, एक नई शुरुआत हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे जो कार्ड है डेथ का, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। जैसे बहुत सारे बैड चीज़ों की एंडिंग होगी, तो जहाँ से किसी चीज़ की एंडिंग होती है, वहाँ से कुछ चीज़ों की शुरुआत होती है। नॉर्मल सी बात है।
तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ शुरुआत होने वाली है। एंड दूसरी एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो शुरू होने वाली है। शादी आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। और आप हो सकता है शादी करके अपने फैमिली पार्टनर के साथ कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं, या आपकी शादी होगी तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं और भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा फैमिली से, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे एनर्जी को क्लेम कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जर्नल लिंक मिल जाएगा। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश रहें। सो बाय, टेक केयर।